मराठी में बात करेंगे। जब इन्होंने कहा कि मराठी में जब बात करनी होती है हम करेंगे, लेकिन ज़बरदस्ती क्या है मराठी में बात करने की, तो सीसीटीवी के अनुसार जो वीडियो आया है उसमें इस दुकान के मालिक को थप्पड़ मारा जाता है और उन पर वायलेंट तरीके से वार किया जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए रेशमा तपासे जी हैं, जो उपाध्यक्ष हैं मनसे की। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आप इसी इलाके में, आपका शाखा भी आता है, आपके इलाके में इस प्रकार आपके कार्यकर्ता ने आकर किसी के दुकान में घुसकर उनसे मारपीट की, ये आपको कितने हद तक सही लगता है? जब जब कोई मराठी का अगर आदर नहीं करेगा ना, वो मार खाने ही वाला है। मराठी का आदर, जो महाराष्ट्र में आना चाहता है, जो अपना पेट भरना चाहता है, जिनको लगता है कि महाराष्ट्र में अपने बीवी बच्चियाँ सेफ है, सुरक्षित है, उनको मराठी आनी चाहिए। जो मराठी का आदर नहीं करेगा वो पीटेगा। यानी आप बोल रही हैं कि आगे भी ऐसी घटनाएं होंगी, अगर मराठी में बात नहीं करेंगे तो मारपीट करेंगे मनसे वाले। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मराठी क्यों नहीं बोलना है, और हिंदी मराठी कितना फ़र्क है, आप मुझे बताओ। हिंदी मराठी देवनागरी लिपि है, दोनों में मराठी के बाद हिंदी पैदा हुई है। और जो हिंदू धर्म की जो आलाप कर रहे हैं ना, हिंदू धर्म का विरोध हो रहा है मराठी भाषा बोलने पे। हिंदी भाषा किसने बनाया? जो मुगलों की भाषा है, जो व्यवहार में लाया था, वो आप लोगों को अच्छी लग रही है। जो महाराष्ट्र की, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुनर्जीवित किया है, वो मराठी को आप हिंदू द्रोही बोल रहे हैं। मैम, आप हमें जितने अच्छे से समझा रही हैं, अगर उतने ही अच्छे से इन लोगों को या लोगों को समझा दिया जाए, आपको नहीं लगता कि लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेना खराब चीज़ है? इस माध्यम से मैं बोलूँगी कि जो भी मराठी का, आज आपके NDTV पे हज़ारों प्रेक्षक वर्ग है, जो मराठी भाषा का आदर नहीं रखेगा उन पे हम राजद्रोह का गुनाह दाखिल करेंगे। जो भी मराठी का आदर नहीं रखेगा। मैम, गुनाह तो फिलहाल आपके लोगों के खिलाफ हो चुका है, 7 लोगों पर FIR हो चुकी मारपीट करने के लिए। कोई बात नहीं, मनसे के ऊपर बहुत सारे गुनाह हैं, मेरे ऊपर भी है, होते रहते हैं। और ये मराठी भाषा के लिए, महाराष्ट्र के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये गुनाह लेने के लिए हम लोग रेडी है। अभी जो यहाँ पे आने वाले हैं या जो यहाँ पे बसे हैं, उनको सोचना है कि मराठी भाषा में बात करनी है या नहीं करनी। मैम, लेकिन हमने ऐसे भी घटनाएं देखी, ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले महिलाओं को पीटा गया, बुजुर्ग को पीटा गया, बैंक में घुसकर कर्मचारी को डराया धमकाया गया। अब आप किसी के निजी प्रॉपर्टी में, जो उन्होंने खरीदा है, यहाँ पर दशकों से वो अपना धंधा चला रहे हैं। अब उनका कहना है कि आपके लोग यहाँ पर पहले भी आते थे, एकाएक ये मुद्दा क्यों उठाया गया कि नहीं मराठी में बात करो वरना मारेंगे? दशकों से अगर इनका धंधा यहाँ पे है, तो एक बच्चा अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में डालते हो ना, 10वीं तक कितनी भाषा सीखता है? हिंदी, मराठी, इंग्लिश। ये दशकों से अगर यहाँ पे है तो मराठी क्यों नहीं सीखा? क्यों नहीं सीखा? जबकि यहाँ पे उस दिन जो GR जलाया फडणवीस साहब ने, पहले से हिंदी का सख्ती का, उसने GR जब उन्होंने जलाया यहाँ पे पटाखे फोड़े जा रहे थे, उस टाइम की वारदात है। उस टाइम पे ये बोल रही क्या फालतूगिरी है, ये गणपति आ रहे क्या? ये एक सेंटिमेंट है ना। और ऐसे टाइम पे अगर आप ये बोलते हो, ये स्टेटमेंट देते हो कि महाराष्ट्र में कोई भी भाषा, क्यों कोई भी, गुजरात में कोई भी भाषा बोली जाती है। आप महाराष्ट्र से जाओ विरार के आगे, अगर डानू के आगे, गुजरात में ही आपको सारे गुजराती लैंग्वेज में बोर्ड दिखेंगे, मराठी भाषा में है एक भी बोर्ड। यहाँ पर तो, लेकिन महाराष्ट्र में तो मैंडेटरी कर दिया कि आपको मराठी में बोर्ड लगाना है। तो बोर्ड की तो एक, चलिए बात अलग है जाती है, लेकिन जब बात आती है भाषा की, हम और आप जब बात करें, अभी आप और हम भी हिंदी में बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से जब उनका मन करे तब वो भाषा में बात करें? रही बात मराठी सीखने की, तो आप सीखिए अपने अनुरूप। देखिए, राज साहब ने सीधा सीधा बोला है, कोई भी भाषा छोटी बड़ी नहीं होती है। हिंदी के लिए भी बहुत साल गए हैं, हिंदी भाषा बनने के लिए भी, लेकिन हर एक अपने देश का जो संविधान बना है उसमें भाषावार प्रांत रचना हुई है ना। अपने भाषा के हिसाब से 22 राज्य बने हैं ना अपने। ये मैं हिंदी में क्यों बोल रही हूँ, आपके चैनल से सब तक जाए। जो 22 राज्य है ना, मराठीत बोलो। अभी फिलहाल उसमें कंटिन्यू करिए, मराठी में भी बात करेंगे। 22 राज्य जो बने हैं वो अपनी अपनी भाषा के ऊपर बने। राजस्थान की भाषा अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, साउथ की अलग है, बंगाल की अलग है, हाँ, आसाम की अलग है, कश्मीर की अलग है, हर स्टेट की भाषा अलग है। मैम, कल को अगर आप किसी राज्य में जाए, मेरे वापस वही सवाल होगा, अगर कल को आप किसी राज्य में जाए, वहाँ पर आपको बोला जाए नहीं यही भाषा बोलो, क्योंकि कर्नाटका में हम देखते हैं कई बार विवाद हो जाता है, टैक्सी ड्राइवर तक बोलता है कि हमारी भाषा बोलो, उन पर भी FIR होती है। तो आपको लगता है कि ऐसे अगर लोग आ रहे हैं तो आप उन्हें वेलकम करिए, लेकिन इस प्रकार मारपीट करना ये कहाँ तक से? एक चीज़ है ना, कैसे है कि हर स्टेट की, अगर मैं कर्नाटक नहीं गई क्योंकि मुझे वो भाषा नहीं आती है, जिस दिन मैं सीखूंगी उसी दिन मैं जाऊंगी। यही सवाल है। आपको कितनी भाषाएं आती हैं? मुझे हिंदी, इंग्लिश, मराठी। तो अभी हिंदी और इंग्लिश किसी राज्य की भाषा है नहीं, तो आप महाराष्ट्र में आजीवन रहेंगे?
हिंदी भाषा जो है मैं सीखूंगी, क्यों नहीं जाऊंगी? इंग्लिश तो आती है ना मुझे, इंग्लिश तो आती है ना, तो मैं जाऊंगी मतलब ना। आपको हिंदी से दिक्कत है? ऑब्वियसली हिंदी मेरी भाषा है नहीं, हिंदी ना राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा खाली नॉर्थ वाले लोगों के लिए आसानी की भाषा है, इसीलिए हम सीखेंगे क्या? आपने नॉर्थ की बात लाई है, नॉर्थ से यहाँ पर काफ़ी लोग होंगे, मैं खुद नॉर्थ से हूँ, मुझे आपसे जानना है कि राज ठाकरे ने भी कई बार आपके नेता ने कहा है कि जब नॉर्थ के लोग आ जाते हैं इस वजह से दिक्कत हो रही है, तो नॉर्थ के प्रति इतना नफरत क्यों है मन में? आप यहाँ के रास्ते देखिए, आप शाम के टाइम पे अगर आएंगे ना, यहाँ के फुटपाथ देखिए, तब आपको पता चलेगा। रेलवे है, सड़कें हैं, कहीं पे भी आप जाओ वहाँ पे सिर्फ कौन दिखेंगे? आप जाओ, आप देखो, आप रिपोर्टर हैं, एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मराठी मालूम शांति से जाके बैठ जाएगा ना। मरीन लाइन है, मरीन लाइन का मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो डाला था, एक नॉर्थ की लड़की आधे कपड़े पहन के बच्चों के बीच डांस कर रही है, वो उसके लिए मैंने वीडियो डाला हुआ यानी है। आप कह रही हैं कि महाराष्ट्र से ऐसे कोई लड़की नहीं होगी, कोई मराठी लड़की ऐसी नहीं होगी जो छोटे कपड़े पहनकर ऐसा कर ना, मैं छोटे कपड़ों के लिए बोल ही नहीं रही हूँ। आपने बोला छोटे कपड़े पहनकर नाच, जो अश्लील डांस जो होता है वो ना, सिर्फ यूपी और बिहार वाले करते वो लड़की का मेरे पास आज भी है, मैं दिखाऊंगी आपको। वो लड़की का डांस जो गिरगांव चौपाटी, मुंबई का महानगर पालिका का एरिया, जो मुंबई के जो मेन एरिया है, दादर का शिवाजी पार्क का एरिया, हर जगह पे उसने वो अश्लील नृत्य जो है ना वो किया हुआ है, और उसके वीडियोस है मेरे पास। मैं उस ऐसे लड़की से दिक्कत है कि वो नॉर्थ से है इसलिए मुझे दिक्कत ये बोलना है कि हर एक जगह जहाँ पे जो मराठी मानूस जाके बैठना चाहता है, वहाँ पे आज आपने जो उत्तर भारतीय का जो बोला ना कि क्या दिक्कत है, वो दिक्कत के बारे में बोल रही हूँ मैं। अभी ये अभिषेक गुप्ता, कौन है गुप्ता? उत्तर भारतीय। विघ्नेश मिश्रा कौन है? उत्तर भारतीय। तो आप लोग हिंदी नहीं बोलते होंगे? मराठी बोलते हैं ना अच्छे से। मॅडम आम्ही मराठी बोलतो, पण तुम्हाला कळत नाही की राजसाहेब काय बोलतात. तुम्ही जेव्हा इकडे लेकिन राहता, आप हिंदी में बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मैं बोलूँगा ना, क्यों नहीं बोलूँगा. मैं यहाँ रहा हूँ तो मेरे को यहाँ की भाषा आना ज़रूरी है. ठीक है। मेन मुद्दा आप लोग समझते नहीं है. आप इधर आके मैं बोलूँगा कि भैया तू ये मराठी में बोल, हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे. तुम सीखो. मेन मुद्दा क्या है, तुम इधर आए तो यानी तुम लोग सीखो. मना कर रहे हैं सीखने से? हाँ, ये लोग सीधा मना करते हैं. क्या बोलते हैं? भाई हमको नहीं, क्योंकि इनके पीछे कुछ बैकिंग होती है ना. नहीं, हमको नहीं सीखना है. हमको आप कल्चर, जो मराठी कल्चर है ना, वो अगर राज साहब नहीं रहे ना, तो ये पूरा बॉम्बे क्या पूरा महाराष्ट्र से लुप्त हो जाएगा. यानी आप बोल रहे हैं कि मराठी, मतलब आप हैं उत्तर भारतीय, आप बोल रहे हैं कि आप यूपी के हैं, आप बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र के अगर यहाँ पर राज ठाकरे ना रहे तो मराठी कल्चर पूरी विप्लुत हो जाएगी। जैसे बाला साहेब ने कैसा मुद्दा उठाया था मराठी का, हाँ। वैसा राज साहब है तो ताकत है हम मराठी लोगों का. इसी के ऊपर से ही बात है कि आप जिधर आए तो आपको मराठी आना ज़रूरी है. अगर